हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में जो हमारी पहली अपडेट है ना, वो एक्चुअली में हम लोग बात करने वाले हैं पोर्चुगल वर्सेस स्विट्जरलैंड, जो कि हमारा नेशंस लीग के इस 2022 के एडिशन में हमारा दूसरा मैच होने वाला है। जो पहला मैच था हमारा वो स्पेन के साथ था, जहाँ पर हमने 1-1 से ड्रॉ करा था। गरीमत रही कि उसमें हारे नहीं। डेफिनेटली आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम पोर्चुगल। और भाई यार फर्नांडो सैंटोस का कुछ नहीं कर सकते भाई, वो प्रैग्मेटिक कोच है तो वो प्रैग्मेटिक कोच रहेगा। लेकिन एक्चुअली में जो सबसे बड़ा सवाल है ना, वो ये है कि आई थिंक नियरली 5 साल बाद कहीं ना कहीं रोनाल्डो ने पोर्चुगल का मैच एक्चुअली में बेंच से स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर उस डिसीजन को लेकर एक्चुअली में देखो है, जब रोनाल्डो ऐसे प्लेयर जो कि आपके क्लब एंड कंट्री के लिए हमेशा परफॉर्म करता है और हमेशा डिलीवर करता है, जब आप उसको बेंच पे कहीं ना कहीं आप उसको बेंच पे बिठा देते हैं एंड स्टिल यू आर एक्चुअली प्लेइंग अ वेरी पुअर फुटबॉल। लाइक कोई डिफरेंस दिख ही नहीं रहा, कि ऐसा कुछ समझ में आ नहीं रहा कि आपने जो रोनाल्डो वाला डिसीजन लिया है वो एक्चुअली में एक टैक्टिकल डिसीजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब कहीं ना कहीं आप पे देखो सवाल तो खड़े होते हैं। बट स्टिल जैसा मैंने कहा, क्या देखो फर्नांडो सैंटोस लाइक ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कि यार वो स्टबन है अपनी टैक्टिक्स को लेके। उसने एक्चुअली में इस चीज़ को डिफेंड किया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो उसने बिठाया है ना, वो उसका टैक्टिकल डिसीजन है। उसने आके देखो यार, ये मेरा डिसीजन था इस मैच के लिए कि मैंने आंद्रे सिल्वा को खिलाया और रोनाल्डो को बाहर बिठाया, क्योंकि आंद्रे सिल्वा वो चीज़ें कुछ कर सकता है जो कि रोनाल्डो सेम वे में नहीं कर सकता। आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पर कुछ गलत नहीं था। उसने आई थिंक प्लेयर प्रोफाइल्स की बात करी है कि आंद्रे सिल्वा और रोनाल्डो की प्लेयर प्रोफाइल्स डिफरेंट है, सेम समझ में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसका डिफेंड करना मेरे को कोई ज़्यादा ख़राब नहीं लगा। मेरे को एक्चुअली में ख़राब ये चीज़ लगी कि जिस पर्पस की वजह से वो एक्चुअली में टीम को बिल्ड कर रहा था वो हुआ ही नहीं। वो कहीं ना कहीं उस टीम में उसकी टैक्टिक्स वहाँ पर फेल्ड हुई। और ऐसे में जो नेक्स्ट सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये है कि क्या आज रोनाल्डो खेलेगा। अब इसके रिगार्डिंग यार देखो, मेरा ओपिनियन है कि आज रोनाल्डो के सारे चांसेस हैं कि वो आज स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट खेलेगा, बिकॉज दिस मैच इज़ डैम इंपॉर्टेंट। वैसे इंपॉर्टेंट तो पिछला वाला मैच भी था, बट कहीं ना कहीं अगर उस रिजल्ट की बात करें तो फॉलो अप में ये वाला मैच और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पर ये मैच हमने ड्रॉ भी कर दिया तो भी वो हमारे हार के बराबर होगा, क्योंकि इस ग्रुप स्टेज से सिर्फ एक ही टीम जाएगी, या तो वो पोर्चुगल हो सकता है या फिर वो स्पेन हो सकता है। एक्चुअली नो ऑफेंस टू स्विट्जरलैंड, वो भी एक काफ़ी बढ़िया टीम है, हमको नहीं भूलना चाहिए। एक्चुअली में स्विट्जरलैंड ने ही इटली को इस पूरे वर्ल्ड कप के ड्रामे से बाहर करने में सबसे बड़ा रोल निभाया था, और इवेंचुअली यहाँ पर नॉर्थ मैसेडोनिया ने उनको एलिमिनेट किया था। अब इनके अगर हेड टू हेड की बात करें तो स्विट्जरलैंड को एक्चुअली में पोर्चुगल ने लास्ट टाइम नेशंस लीग के ही सेमीफाइनल में हराया था, जब रोनाल्डो भैया ने हैट्रिक मारी थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लाइक नेशंस लीग में स्विट्जरलैंड का एक लाइक सिक्का चलता नहीं है एक्चुअली में। और यहाँ पर पोर्चुगल के पास एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर खिलाए। अब अगर मैं टीम की बात करूँ तो मेरे को लगता है कि देखो यहाँ पे जाओ मुटीनियो नहीं खेलेगा, जोसे सा को भी इंजरी हुई थी, जाओ मुटीनो को भी शायद से ऐसी कुछ कंसर्न है, तो रूबन नेवेस खेलेगा और उधर यहाँ पर कोस्टा खेलेगा। रोनाल्डो के पूरे चांसेस है कि वो इस मैच में फीचर होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग। सेम गोज फॉर यहाँ पर डिएगो जोटा, और राफेल लियाओ खेलेगा दूसरे विंग पे, तो ओतावियो को यहाँ पर बाहर बैठता हुए हम देख सकते हैं। बाकी अगेन ये तो पता ही चलेगा कि फर्नांडो सैंटोस क्या करेगा, क्योंकि यार देखो उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो हैवीली रोटेट करेगा आने वाले नेक्स्ट 2-3 गेम्स में। स्टिल I don't see any possibility, any chance or any like रीज़न कि क्यों यहाँ पर रोनाल्डो को स्टार्टिंग 11 में नहीं खिलाना चाहिए। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग 11 लाइक बेंच से आके उसने गोल नहीं मारा था, बट स्टिल उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा था उस पर्टिकुलर गोल में जहाँ पोर्चुगल ने इक्वलाइज किया था। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आती है यहाँ पर पीएसजी से और जोसे मूरिन्हो से। आउट ऑफ नोवेयर कल यार टेलीग्राफ के एक बड़े रिपोर्टर ने ये चीज़ कहीं ना कहीं डिस्क्लोज करी कि पीएसजी अब कहीं ना कहीं सीरियसली इस चीज़ को कंसिडर कर रही है कि वो जोसे मूरिन्हो के लिए यहाँ पर एक मूव कर सकती है फॉर पीएसजी हेड कोच और मैनेजर के रोल के लिए। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो जाती है कि यार देखो जोसे मूरिन्हो ने अपना जो पहला सीजन था रोमा के साथ उसको कंप्लीट करते हुए उन्होंने ये चीज़ कह दिया था कि इवन इफ देयर रूमर्स आन द रूमर्स अगर आ रहे हैं, मैं यहाँ पर रोमा में ही रहने वाला हूँ। और देखो ये चीज़ एक्चुअली में सरप्राइजिंग नहीं है कि क्यों वो रोमा में रहना प्रेफर करेगा। पहली चीज़ तो वहाँ पर उसके फैंस लाइक रोमा के फैंस उसको अच्छा मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्क पड़ता है कि जोसे मूरिन्हो उनको ट्रॉफी जितवा दी, जोसे मूरिन्हो उनको शायद से मैच जितवा सकता है, एंड इवेंचुअली टीम के साथ साथ उनका फुटबॉल भी और एंटरटेनिंग हो जाएगा। इसी के साथ अगर मैं ओनर्स की बात करूँ तो भाई पिछले सीजन यानी मूरिन्हो के पहले सीजन में रोमा ने एक्चुअली में 115 मिलियन खर्च करे थे, जो कि पूरे सीरिया में सबसे ज़्यादा थे। तो येस दे आर डेडिकेटेड कि वो पैसा पुट करने के लिए तैयार हैं, और जोसे मूरिन्हो को यार यही चाहिए कि उनका ओनर ना उस पे बेट करे, और वो यहाँ पर बेट कर रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है
कि जोसे मरीनो के पास बिना प्रेशर के और एक बहुत बड़ी ईगोइस्टिक टीम नहीं है, जो कि उसने अपने एक इवेंचुअली इंटरव्यू में कहा भी था कि देखो मेरे को ईगो वीगो वाली चीज़ अब है नहीं, अब मेरे को अपने थोड़ा सा रिलैक्स करना है और मेरे को थोड़ा सा टेंशन फ्री क्लब चाहिए, और रोमा वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी उसको दे रहा है। रही बात अगर पीएसजी की, तो अब देखो पीएसजी के रिगार्डिंग ना उसने काफ़ी डिग्स ली हैं। एक्चुअली मैं रिसेंटली शायद से पता नहीं किस सेंटर में बता, लेकिन उसने ये चीज़ कही थी कि जब उससे पूछा गया था कि क्या रोमा की जो टीम है तुम उससे सेटिस्फाइड हो, तो उसने कहा कि इस दुनिया में कोई भी मैनेजर सेटिस्फाइड नहीं सिवाय मॉरिशियो पोचेटिनो के। और वो यहाँ पर डिग ले रहा था कि कैसे पीएसजी में हर एक प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हर एक पोजीशन पे, चाहे एम्बापे, नेमार, मेसी, किसी की बात कर लो, एंड स्टिल दे एक्चुअली लॉस्ट इन द चैंपियंस लीग। लेकिन अगर टेलीग्राफ की बात करें तो उन्होंने इस रिपोर्ट को एक्चुअली में जस्टिफाई करते हुए ये कहा है कि जो लोग जोसे मरीनियो की वर्ड स्टेटमेंट पे बेट कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली में पीएसजी के इंटरेस्ट के पहले था। अब यहाँ पर पीएसजी का इंटरेस्ट एक्चुअली में जोसे के स्टैंड को हिला सकता है। पर्सनली अगर तुम मेरे से पूछोगे कि क्या मैं जोसे के स्टेटमेंट पे बेट कर सकता हूँ, तो यार मैं नहीं कर सकता। देखो उसके पीछे रीज़न ये है कि आई बिलीव कि देखो मैंने तुमको सारे रीज़न बता दिए क्यों रोमा में वो परफेक्टली सूट करता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट स्टिल पीएसजी के स्टेटस की बात करें, वो अपॉर्चुनिटी की बात करें और वो पैसों की बात करें, तो भाई उसको तो कोई भी बीट नहीं कर सकता है। स्टिल आई थिंक दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कि मैं एक बार फिर से एमपीटीएम का नाम लेके उसको गाली दूं। लेकिन यहाँ देखो एक चीज़ तो मैं कहूँगा, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर इवेंचुअली पीएसजी जाती है जोसे मरीनो के लिए, तो ये दूसरा क्लब होगा जहाँ पर जोसे मरीनो एक्चुअली मॉरिशियो पोचेटिनो को वो रिप्लेस करेगा। 2019 में वो ऑलरेडी स्पर्स में उसको रिप्लेस कर चुका है, और अब पीएसजी में। वैसे इससे ये भी कंफर्म हो गया कि आने वाले टाइम में पीएसजी अब सैक ही कर देगी, और अब बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट आनी बाकी है। सब तय है, नसर अल खिलाफी के साथ एक फाइनल मीटिंग बची हुई है, और उसके बाद यहाँ पर मॉरिशियो पोचेटिनो और लियोनार्डो दोनों की सैकिंग को अनाउंस किया जाएगा, और इसी के साथ लुइस कैंपोस को भी यहाँ पर वो ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे कि भाई हमने इसको रिक्रूट कर लिया। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आती है यहाँ पर मोहम्मद साला से। अब साला ने ना लिवरपूल को एक्चुअली में कंफ्यूजन और लिम्बो में डाल दिया। अब उसने ये तो कह दिया कि वो लिवरपूल के लिए खेलेगा नेक्स्ट ईयर, पक्का खेलेगा, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड को लेके बिल्कुल भी हिंट नहीं किया। अब ये कल मिरर की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आती है, और वो उस रिपोर्ट में काफ़ी बड़े बड़े क्लेम कर देते हैं। अभी हम बात करेंगे कैसे मैं उसको ब्रेक डाउन करूँगा। देखो सबसे पहले अगर क्लेम नंबर 1 की बात करें, तो वो यहाँ पर ये कहते हैं कि साला ने एक्चुअली में अपने क्लोज सोर्सेज को कंफर्म करा था कि वो लिवरपूल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रहा है। हाउएवर उसमें लेट एंट्री होती है यहाँ पर बार्सिलोना की। यहाँ पर आता है दूसरा क्लेम, और ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने का नहीं रीज़न है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल है बार्सिलोना का। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इनसाइडर सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि अंडरग्राउंड बिहाइंड द चैनल यहाँ पर बार्सिलोना साला को एक्चुअली में ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि तू जैसा है वैसा चलने दे, नेक्स्ट ईयर जब तू फ्री एजेंट बनेगा ना तो तेरे को हम यहाँ पर रिक्रूट करेंगे। अब लिवरपूल एक्चुअली में कंफ्यूज इसलिए कि क्या वो यहाँ पर मो साला के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे, क्या उस पर इस सीजन कैश इन कर दे, या फिर एक्चुअली में उसको नेक्स्ट ईयर एज अ फ्री एजेंट जाने दे। अब तीनों पॉसिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो देखो अगर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू की बात है तो शायद से लिवरपूल चांस तो लेगी, देखो डेफिनेटली चांस लेगी, लेकिन अब उसको पता है कि देखो साला को जो पूरे गेम की चाबी है वो साला के हाथ में। तो डेफिनेटली अगर पैसों की बात होगी, अगर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस की हर एक चेक बॉक्स की अगर हम बात करें उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो साला के अकॉर्डिंग होगा, जो चीज़ एक्चुअली में लिवरपूल को पसंद नहीं है। उसी के साथ अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें कि क्या उस पर इस सीजन कैश इन किया जाना चाहिए, अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम एक्चुअली में है, और प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि देखो साला पे अगर आप इस बार कैश इन करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में आप कहोगे कि देखो बार्सिलोना को भी यहाँ पर एक राइट विंगर की ज़रूरत है, रियल मैड्रिड को भी एक राइट विंगर की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअली में किसी भी बाकी अगर क्लब की बात करें, यूवेंटस भी एक राइट विंगर की तरफ जा रही है, लेकिन आप देखो कि सब में एक चीज़ कॉमन है कि दे आर एक्चुअली नॉट गोइंग फॉर अ सुपरस्टार साइनिंग। रफीनिया, सर्ज ग्नाब्री एंड डी मरिया रिस्पेक्टिवली, तीनों क्लब्स की इन ऑर्डर में बता रहा हूँ कि वो राइट विंग पे ऐसे रिक्रूट कर रहे हैं। साला बहुत ऊपर के लेवल का है, मैं मतलब किसी भी प्लेयर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि जो कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके ऊपर आपको लिवरपूल को भी पैसा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे ऑप्शन की और पॉसिबिलिटी की, वो है फ्री एजेंट। अब यहाँ पर आई थिंक साला बिल्कुल चाहेगा कि वो भाई फ्री एजेंट जाए, क्योंकि देखो तुमको मैंने बताया भी है कि इस एम्बाप्पे वाले पूरे सागा ने एक चीज़ तो कंफर्म कर दी
या फिर हालैंड वाले सागा को भी ले लें कि फ्री एजेंट पे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो पैसा क्लब को मिलेगा भाई वो साइनिंग ऑन बोनस ले लेगा। साथ ही साथ लाइक अगर बार्सिलोना, जैसा अगर मिरर की रिपोर्ट पर मैं एक बार भरोसा भी कर ले, तो लाइक जब उसको पता है कि वो यहाँ पर बार्सिलोना नेक्स्ट सीजन जा सकता है, चांस है इवेंचुअली वो लेवेंडोव्स्की रफीनिया को इस सीजन ले लेंगे नेक्स्ट सीजन और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया हो जाएगी, तो वो चीज़ क्यों खराब करना चाहेगा, है ना, वो चीज़ क्यों खराब करना चाहेगा। और साला के पास एक सीजन अगर लिवरपूल में खेलना है तो वो कोई बुरी बात थोड़ी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर लिवरपूल फिर अगेन टाइटल के लिए चैलेंज करेगी चैंपियन लीग के लिए, तो उसके लिए तो इवेंचुअली एक और मौका है कि वो बैलन डोर में बिल्कुल यहाँ पर एक तरीके से लाइक चैलेंज करेगा। देन अनलाइक अगर मैं बात करूँ किसी और क्लब की कि ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ऐसा कह दूँ कि ठीक है भाई रोनाल्डो यूवेंटस में और उसको एक मौका मिल जाए कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड में जाएगा, मतलब ठीक है इवेंचुअली यहाँ पर यूनाइटेड के साथ उसका जो सीजन है वो लाइक यूवेंटस से भी वर्स गया है, लेकिन ठीक है किसी ने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था ना ये चीज़ एक्चुअली में। कोई कहेगा तो भाई वो यही कहेगा कि ठीक है इस क्लब के एम्बिशन ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू यूवेंटस, तो इसको जाना चाहिए सेम। लेकिन अनलाइक लिवरपूल के साथ तो वो प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक लिवरपूल के एम्बिशन ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा चैलेंज करेगी इन टर्म्स ऑफ बार्सिलोना की अगर हम बात करें, जो कि अभी भी अपने ट्रांजिशन फेज में है, विद नो अटमोस्ट रिस्पेक्ट। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आती है यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो भाई आउट ऑफ नोवेयर अब मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर सीरियसली इंटरेस्टेड है और ये 100% अफर्मेटिव न्यूज़ बताई जा रही है कि वो क्रिश्चियन एरिक्सन की सर्विस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। क्या ये सही है और क्या ये गलत है? अब एक्चुअली में अगर जस्टिफिकेशन की बात करें तो मेरे को लगता है कि येस इट्स ट्रू, ये चीज़ एक्चुअली में होनी चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि सबसे पहले तो देखो फ्री एजेंट है। अब हालांकि यहाँ पर ब्रेंटफोर्ड उसको हाईएस्ट पेड प्लेयर बनाना चाहती है अपने क्लब का, बट ऑफकोर्स यार ब्रेंटफोर्ड और मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ही सिर्फ एकमात्र क्लब नहीं है, यहाँ पर एवर्टन भी है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर टॉटनहम हॉटस्पर भी है। अगर एवर्टन की बात करें तो मेरे को चांसेस कम लगते हैं, और चांसेस कम इसलिए ज़्यादा लगते हैं क्योंकि देखो ना उन पे यूरोपियन फुटबॉल है। वही ऑफकोर्स जब यूरोपियन फुटबॉल की बात आती है तो डेफिनेटली सबको पता है कि स्पर्स का सबसे बड़ा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रीज़न है अगेन चैंपियन लीग फुटबॉल है उनके पास दिखाने के लिए, और उनके पास एक्चुअली में एक स्क्वाड ऐसा है जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है। प्लस आप लाइक बिलीव कर सकते हो आप कि एंटोनियो कॉन्टे वहाँ पर है, तो एक प्लेयर के पास जब लाइक मीटिंग होगी तो वो ऑफकोर्स जो पलड़ा होता है वो ऑलरेडी भारी होता है ना, जो वट होता है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो यहाँ पर आ जाती है फ्यूचर की कि ठीक है इस सीज़न यूरोपियन फुटबॉल नहीं है, इस सीज़न चैंपियन लीग फुटबॉल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सीज़न तो होगा। लाइक अगर मान के चलें कि सब टेनेक के हिसाब से चलता है तो नेक्स्ट सीज़न तो फुटबॉल होगा, तो क्या इसको मैनचेस्टर यूनाइटेड के फ्यूचर का पार्ट बनना है? एक जो और मेरे को अच्छा रीज़न लग रहा है कि ठीक है हमको क्रिश्चियन एरिक्सन की रेस में इसलिए भी एंटर करना चाहिए, वो यहाँ पर इसलिए कि देखो यार ब्रूनो फर्नांडिस को कंपटीशन देना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ब्रूनो फर्नांडिस ये है वो है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि क्रिश्चियन एरिक्सन ऑन इज डे एक्चुअली इज बेटर देन ब्रूनो फर्नांडिस। लाइक मेरे लिए तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट मेरे को लगता है कि ब्रूनो फर्नांडिस को एक्चुअली में हमको यहाँ पर देना पड़ेगा कॉम्पिटिशन, और एट टाइम्स अगर वो खराब खेल रहा है तो उसको यहाँ पर बाहर भी बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। लेकिन आप प्लेयर एक खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं एंड स्टिल यू आर एक्चुअली ओवर यूजिंग हिम, वो उसको और खराब कर देगा, और क्रिश्चियन एरिक्सन इस प्रॉब्लम को लाइक प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकता है। और जो तीसरा रीज़न है कि मेरे को लगता है कि यूनाइटेड क्यों और इसको जस्टिफाइड मानती है इस रेस को, वो इसलिए भी है क्योंकि देखो फ्री एजेंट है, पैसा ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी पैसा है भाई उसको हमको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, एंड क्रिश्चियन एरिक्सन बीइंग अ फ्री एजेंट हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जुआन माता भी जा रहा है, जैसे लिंगार्ड भी जा रहा है, और हमारे प्लेयर्स ऑलरेडी जा रहे हैं, तो हमको रिक्रूट भी करना पड़ेगा, और एक सीजन लॉन्ग लोन में लाइक सीजन लॉन्ग, हाँ मतलब एक जो पूरा सीजन चलेगा उसमें हमको एक्चुअली में स्क्वाड डेप्थ भी रखनी पड़ेगी। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो, और एपिसोड पसंद आया एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।